बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका की। हमने पेस्टोरलिस्ट की बात की, हम मॉडर्न वर्ल्ड में हमने इंडिया की बात की। इंडिया में ब्रिटिश रूल के दौरान को कौन सी मुश्किलात पेश आई। फिर हमने देखा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी इन हालात के साथ, इन तब्दीलियों के साथ कैसे एडजस्ट की। तो आज हमें पेस्टोरलिज्म पे बात करनी है, लेकिन अफ्रीका में बात करनी है, अफ्रीका की बात करनी है। जैसे कि हम सबको पता है, तकरीबन आज भी 50% से ज़्यादा जो आबादी है दुनिया की, वो कहाँ पे आबाद है? वो बरअज़्म अफ्रीका में आबाद है। और आज भी जब हम अफ्रीका के कॉन्टिनेंट पे नज़र डालते हैं, बरअज़्म पे नज़र डालते हैं, तकरीबन 22 मिलियन पीपल जो है वो आज भी अफ्रीका में यही ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कौन सी ज़िंदगी? पेस्टोरल लाइफ बसर कर रहे हैं। यानी कि अच्छी खासी तादाद अफ्रीका में आज भी पेस्टोरल लाइफ गुजार रहे हैं। इनमें से बेडूइनियस कम्युनिटी है, बर्बर्स कम्युनिटी है, ये मैसी कम्युनिटी है, सोमाली है, बोरान है, एक्स्ट्रा बहुत सारी कम्युनिटीज़ है जो आज भी पेस्टोरल लाइफ गुजार रहे हैं। कहाँ पे? अफ्रीका में। और ये सारे लोग जो है, ये सारी कम्युनिटीज़ जो है पेस्टोरल कम्युनिटीज़, यह कहाँ गुजारा कर रहे हैं? सेमी एरिड ग्रासलैंड्स और डेजर्ट्स। सेमी एरिड यानी कि नीम खुश्क ग्रासलैंड्स में या डेजर्ट्स में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और जिनमें एग्रीकल्चर नहीं होता है। इनका मेन पेशा क्या है? ये कैटल रियर करते हैं, गोट्स, शीप्स, कैमल्स, डंकीज। इसके अलावा ये मिल्क और इसके प्रोडक्ट्स सेल करते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए। इसके अलावा ये थोड़ा बहुत कारोबार भी करते हैं पेस्टोरल एक्टिविटी के साथ साथ, जिससे अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। तो इसी सिलसिले को जारी रखते आज हम एक ऐसे ग्रुप पर नज़र डालते हैं जिसको हम मासे के नाम से जानते हैं। मैसे भी एक पेस्टोरल ग्रुप है अफ्रीका में। ये क्या है? ये कैटल हर्डर्स है, यानी कि ये मवेशी जानवर पालते हैं माल में। ये कहाँ पे है? ये ईस्ट अफ्रीका में रहते हैं, जिसमें हमारा केन्या आता है और तंजानिया आता है। क्योंकि अब आपने देखा कि रूल्स तब्दील हुए, लॉज तब्दील हुए, ये जो इनकी रूटीन्स है वो तब्दील हुई। उससे क्या हुआ? इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ रोनमा हुई। यानी कि ये प्रॉब्लम जो है, ये मुश्किलात जो उन्होंने फेस किए, इसने इनको मजबूर किया कि आप अपने रहन सहन के तरीके तब्दील करो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये थे कि कंटिन्यूस लॉस ऑफ ग्रेजिंग ग्राउंड्स, कि जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स इनके थे वो इनके हाथ से लगातार चले जा रहे थे। गवर्नमेंट या जो कॉलोनियल पीपल थे वो इन पे लगातार कब्जा बनाए रखे थे, या इनको इन ग्रेजिंग लैंड में परमिशन नहीं दे रहे थे, जिससे इनके बिजनेस को या इनकी आमदनी का या रोजी रोटी कमाने का जरिया था रियरिंग ऑफ कैटल, तो इसको काफ़ी नुकसान पहुंचा। तो इसके अलावा बहुत, ये तो एक बड़ी वजह है सबसे यही कि इनको अपनी ज़िंदगी के तौर तरीके तब्दील करने के लिए। ये सबसे बड़ी वजह कौन है? कंटिन्यूस लॉस ऑफ देयर ग्रेजिंग लैंड। इसके अलावा टेरिटोरियल पोजीशंस इन अफ्रीका, हर ग्रुप ने अपने अपने इलाके पकड़ के रखे थे। ये एक और प्रॉब्लम थी अफ्रीका में। इसके अलावा दूसरा था डिवाइडिंग रीजन्स इनटू डिफरेंट कॉलोनीज। ये जो इलाका था इसको कॉलोनीज में डिवाइड किया गया था, यानी कि एक कॉलोनी के लोग या एक इलाके के लोग दूसरे इलाके में नहीं जा, ये भी एक मसला इसमें बन गया। और जो सबसे अच्छे ग्रेजिंग ग्राउंड है वो वाइट सेटलर, क्योंकि अफ्रीका में ये प्रॉब्लम है, ये इसकी ब्लैक वाइट्स की प्रॉब्लम पहले से ये चली आ रही है। तो वाइट सेटलर्स जो समझे हम सुपीरियर है, इन्होंने अच्छे ग्रास लैंड थे तो इन्होंने वो ऑक्यूपाई कर रखे थे। और इसके अलावा जो ग्रास लैंड थे उनको कन्वर्ट किया गया था कल्टिवेटेड लैंड में, या नेशनल पार्क्स में, या गेम रिजर्व्स के लिए। तो इससे क्या हुआ? हर तरह से ये जो पेस्टोरलिस्ट के ग्रेजिंग लैंड थे वो ख़त्म हो रहे थे, और इनकी जो कैटल रियरिंग जो थी, कैटल रियर करने का जो पेशा था वो बुरी तरह से मुतासर हो रहा था। Loss of grazing lands and water resource created pressure on a small area of the land that Maasai were confined with. ये loss of the grazing land से क्या हुआ? and water resource दोनों इन्होंने खोए, क्योंकि
अफ्रीका ज़्यादातर रेगिस्तान है, ये रेगिस्तानी इलाकों में ये लोग बसर कर रहे हैं। इन्होंने ग्रेजिंग ग्राउंड्स भी खोए और वाटर रिसोर्स भी इनके हाथों से चले गए। अब जो इनके पास बची कुची टेरिटरी थी जहाँ पे ये मसी लोग रह रहे थे, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया था ग्रेजिंग की वजह से, और उन ग्रेजिंग ग्राउंड्स की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी, डिट्रॉइट हो रही थी, वो डिस्ट्रॉय हो रहे थे। और फोर्डर हमेशा से, क्योंकि ये गरीब लोग थे, शॉर्ट सप्लाई में मौजूद था, तो इससे क्या हुआ कि फीडिंग द कैटल, अपने इन जानवरों को जो ये पालते थे, इनको घास या ये फोडर या कोई भी चीज़ देना इनके लिए एक पर्सटेंट प्रॉब्लम बन गई, यानी कि लगातार इनके लिए प्रॉब्लम बनती आ रही थी। इसलिए इन्हें दूसरे ऑक्यूपेशन लेने के लिए मजबूर हो गए, और इसका जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था वो पेस्टोरलिज्म का, वो ये धीरे धीरे इनके हाथ से जा रहा था, और इनका वो पेस्टोरलिस्ट जो लाइफ ज़िंदगी गुजारने का तरीका था वो भी इनके हाथ से वो भी जा रहा था, और इनको मजबूरन अपने ज़िंदगी के आदत, रहन सहन के तौर तरीके और ये पेस्टोरलिस्ट की लाइफ जो है वो इस मतलब तब्दील होनी पड़ी, यानी कि दे वर फोर्स्ड, इनको मजबूरन ये अपनी ये ज़िंदगी, रहन सहन के तौर तरीका पेस्टोरलिस्ट को छोड़ना पड़ा, और बाकी सारे ज़िंदगी के रहने जाने बाकी लोगों के तरीके पकड़ने पड़े, क्योंकि इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था, लाइवलीहुड था, वो था हर्डिंग ऑफ, रियरिंग ऑफ कैटल हर्डर्स। और वो कहाँ पे ये करते थे? ग्रेजिंग ग्राउंड्स में, पास्चर्स में। लेकिन बदकिस्मती से ये लगातार अपने ग्रेजिंग ग्राउंड जो थे वो खो रहे थे, तो उसकी वजह से इनकी इनकम जो थी उसको नुकसान पहुंच रहा था, और इनकम न होने की वजह से इनको दूसरे बाकी ऑक्यूपेशन इख्तियार करने पड़े, जिससे इनकी जो लाइफस्टाइल था, ज़िंदगी का वे ऑफ लिविंग जो था, वो कम्प्लीटली इन्हें चेंज करना पड़ा। आज के लिए इतना ही, बाकी वसल्लम।